Welcome to the online lecture series on class 12 physics. My dear students, my name is Asim Khaja. In the previous videos, we discussed about various topics of class 12 and we are continuing this lecture series, and today we are going to discuss the most important concept, that is equilibrium of charges. तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई चीज इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है? कोई चीज इक्विलिब्रियम में तब कहलाती है जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, हम एक केस यहां पे स्टडी करते हैं कि अगर मेरे पास चार्जेस है, आई हैव चार्ज Q1 एंड अनदर चार्ज इज Q2। ये दो चार्जेस को हमने एट अ सर्टेन डिस्टेंस रखा है, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज R। अब हम इन दो चार्जेस के बीच में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, हम एक तीसरी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और उस तीसरी पॉजिटिव चार्ज को हम इन दो चार्जेस के बीच में किसी ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहां पे उस चार्ज पे नेट फोर्स जो है वो जीरो हो। लेट्स से मैंने तीसरी चार्ज कंसिडर की विच इज चार्ज स्मॉल q। इसको हमने पॉइंट A पे रखा है और पॉइंट A पे हम देखते हैं कि इस वाली चार्ज पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है। नेट फोर्स इस पे जीरो। लेट्स से वी अज्यूम कि जितना फोर्स ये वाली चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में लगा रही है, उतना ही फोर्स ये वाली चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में लगा रही है, और इस वाली चार्ज से ये जो चार्ज हमारी Q है, इट लाइज एट डिस्टेंस R फ्रॉम दिस चार्ज, R1 फ्रॉम दिस चार्ज एंड इट लाइज एट ए डिस्टेंस R2 फ्रॉम दिस चार्ज। इतनी डिस्टेंसेस पे अगर हम इस चार्ज को प्लेस करते हैं, यानी अगर इस चार्ज से हम इस चार्ज Q को R1 डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं और इस वाली चार्ज से इस चार्ज को R2 डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, तो वी फाइंड दैट दिस चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम, यानी इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। इसका मतलब ये है, जितना फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे लगा रही है, उतना ही फोर्स ये वाली चार्ज इस डायरेक्शन में लगा रही है। सो द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज जीरो, और हम ये कह सकते हैं कि ये वाली चार्ज इक्विलिब्रियम में है। नाउ वी वांट टू फाइंड कि ये चार्ज Q जो है, जिसको हमने पॉइंट A पे रखा है, ये कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए R1 चार्ज से और कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए Q2 चार्ज से, ताकि इस पे नेट फोर्स जो है जीरो हो। चार्ज Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में तब होगी when force exerted by the charge Q1 this is equal to the force exerted by the charge Q2, that's F1 is equal to F2। सो अब आप मुझे बताइए, कूलम्स लॉ से ये वाली चार्ज इस वाली चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगी, उसको हम विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ निकाल सकते हैं। दैट इज K Q1 इंटू, देखिए Q1 के बदले हमारी ये है, Q2 के बदले ये स्मॉल q, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज R1, सो इट इज R1 स्क्वायर। दिस हैज टू बी इक्वल F2। अब इन दो चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ लगाइए, सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट K Q2 into Q divided by R2 square. So upon solving this, I find this K cancels, this Q cancels, and I'm left with Q1 upon R1 square. This is equal to the Q2 upon R2 square. Okay, or I can write it like this. Upon rearranging the terms, I can write R2 square upon R1 square. This is equal to the Q2 upon Q1. Okay, so upon going to this point, I can write it like this: R2 upon R1, this is equal to the root of Q2 upon Q1. Or upon further solving this R2, this is equal to the shifting R1 to this side, R1 into under root of Q2 upon Q1. Okay, but I find this R2 can be written like this, since this distance is, total distance is R from here to here. So I can write this R2 can be written as R minus R1. Okay, this is the total distance R. This is R2 up to here. Okay, so R2 will be equal to this R minus this R1. Okay, so use it here. So I can write R2. I can write it like this: R minus R1, this is equal to the R1 into root of Q2 upon Q1. So R is equal to, shift this term to that, this is R1 plus R1 into root Q2 upon Q1.
Okay, so upon further solving this, I get it r is equal to the, take the r1 common, I'm left with 1 plus root q2 upon q1. So upon further rearranging it, what do I get? I get r1 is equal to r divided by 1 plus root of q2 upon q1. So here I have found this r1 distance, that's at what distance this charge has to be placed from charge q1 so that the net force on it is 0. Similarly r2, if you proceed in the same way, this r2 will be equal to r divided by under root of 1 plus under root of q1 upon q2. So in the same way you can find this r2. So r1 and r2 are the distances at which you have to place this charge q from these two charges so that the net force on it is 0, or we can say that the charge is in equilibrium. ओके, अब ये कंडीशंस आप नोट डाउन कीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली इन्हीं के ऊपर आपको नीट और जेईई में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. थैंक यू वेरी मच. वाले सेक्शंस में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस को डिस्कस किया था, और इस वाले सेक्शन में हम उसके एक दूसरे केस को स्टडी करेंगे जिसमें हम दो चार्जेस को कंसिडर करेंगे, वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव. ओके, और एक तीसरी चार्ज को हम कंसिडर करेंगे, दैट इज चार्ज Q. अब इस चार्ज Q को हमें कहां पे प्लेस करना होगा इन दो चार्जेस के रेस्पेक्ट में, ताकि ये वाली चार्ज जो है ये इक्विलिब्रियम में रहे. या हम ये कह सकते हैं कि इस वाली चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो 0 हो. तो इन दो चार्जेस के रेस्पेक्ट में इस चार्ज को हमें कहां पे प्लेस करना होगा ताकि इस पे नेट फोर्स 0 हो. ओके, अब देख लीजिए, इस चार्ज Q को हम इन दो चार्जेस के बीच में किसी जगह पे प्लेस नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब ऐसा क्यों है? अब अगर हम इस चार्ज को, लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि हम इसको किसी इन दो चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट पे रखते हैं. लेट्स से आई पुट इट एट दिस पॉइंट. अब इस वाले पॉइंट पे अगर मैं इसको रखता हूं इस लाइन के ऊपर, तो मैं देखता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगी इस डायरेक्शन में. तो हम देखते हैं कि ये वाली चार्ज पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. तो बीच में इन दो चार्जेस के बीच में किसी जगह पे प्लेस करने पे इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा. यानी इस वाली चार्ज को जो है हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं ला सकते अगर इन दो चार्जेस के बीच में हम कहीं पे इसको प्लेस करते हैं, बिकॉज बीच में प्लेस करने पे इस पे नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग जाता है. इट मींस कि इस चार्ज Q को जो है हमें आउटसाइड किसी जगह पे प्लेस करना होगा जिस जगह पे इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो. लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि हम इस चार्ज को पॉइंट A पे प्लेस करते हैं, और पॉइंट A पे प्लेस करने पे हम देखते हैं कि इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 होता है. यानी ये चार्ज जो है ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाती है. ओके, नाउ अब आप देख लीजिए, अब अगर इस वाली चार्ज पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाली चार्ज पे जितना फोर्स ये लगा रही है इस वाली डायरेक्शन में, क्यों? बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो ये चार्ज इसको रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में, और दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी इस डायरेक्शन में. तो अब अगर इस वाली चार्ज का लगाया हुआ फोर्स इस वाली डायरेक्शन में बराबर होगा इस वाली चार्ज का लगाया हुआ फोर्स इस वाली डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे ये वाली चार्ज जो है इट विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 होगा. अब ये कंडीशन अटेन करने के लिए हमें यहां पे ये मानना होगा कि चार्ज Q1 जो है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है चार्ज Q2 से, बिकॉज ये वाली चार्ज Q जो है -Q2 चार्ज के नजदीक है और Q1 चार्ज से दूर है. ओके, तो इक्वालिटी ऑफ फोर्स तभी अटेन हो सकता है जब चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा हो. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहां पे ज्यादा है, सो वी हैव टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q1 सो दैट द नेट फोर्स जो है इस चार्ज पे 0 आ जाए. ओके, अब अगर इस वाली चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब यह है जितना ये वाली चार्ज रिपल्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है उतना ये वाली चार्ज अट्रैक्शन का फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगा रही है. तो हम ये बोल सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, F1 फोर्स हैज टू बी इक्वल टू द F2 फोर्स. अब F1 क्या है? F1 वो फोर्स है
जो इस और इस चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करेगा, विच विल बी रिपल्सिव इन नेचर इन दिस डायरेक्शन। एंड F2 क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स जो ये वाली चार्ज इस पे लगा रही है इन दिस डायरेक्शन, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी ये चार्ज Q जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड करेगी। ओके, अब F1 फोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। अब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में आप कूलम्स लॉ की मदद से फोर्स निकालिए। इट विल बी Q K into magnitude of Q1 into magnitude of Q divided by how much is the distance between Q1 and Q? It is यहां से लेके यहां तक R डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक आप मानिए डिस्टेंस D है। ओके, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस D है, तो यहां से लेके यहां तक R है, यहां से लेके यहां तक D है, सो द टोटल डिस्टेंस बिकम्स R plus D whole square. So this has to be equal to F2 क्या है, जो ये वाली चार्ज इस पे फोर्स लगा रही है, that is F2 फोर्स, it has to be equal to K into magnitude of Q2 into Q divided by what is the distance between these two? It is D divided by D square. Okay, so make the cancellations, K and K cancels, Q and Q cancels, and I'm left with Q1 divided by R plus D whole square. This is equal to the Q2 divided by D square. Okay, so upon further solving this, what do I get? I get Q1, so shift this to the denominator, Q1 upon Q2, this is equal to the R plus D whole square divided by D square. Okay, so upon further solving this, what do I get? I get R plus D upon D whole square, this is equal to the Q1 upon Q2, so R plus D upon D, this is equal to the root of Q1 upon Q2. तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, if this condition is satisfied, then हम ये कह सकते हैं कि इस वाली चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा और ये वाली चार्ज इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी। इट विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देन। ठीक है, अब हम यहां से इस d डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे हमें इस चार्ज Q को रखना होगा फ्रॉम चार्ज माइनस Q2 so that it attains the state of equilibrium or it remains in the state of equilibrium. ओके, तो उसके लिए आप देख लीजिए यहाँ से हम इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड ये d इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, r अपॉन d प्लस 1, दिस इज इक्वल टू द रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2, सो r अपॉन d this will be equal to root of Q1 upon Q2 minus 1. Okay, so upon further solving it, I get R divided by root of Q1 upon Q2 minus 1. This is equal to the D, or D is equal to the R divided by root of Q1 upon Q2 minus 1. So this is the distance at which this charge Q has to be placed from minus Q2 charge so that it attains the state of equilibrium, or the net force on this charge becomes 0. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो है वो हम आगे आने वाले सेक्शंस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।